हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। आप सबका वेलकम एक बार फिर से वृंदावन गोपिका चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे और आपके प्यारे प्यारे लाडले ठाकुर जी भी बहुत प्रसन्न होंगे। तो फ्रेंड्स, आप जैसे भक्तों में से ही किसी ने मुझे प्रश्न किया है कि क्या हम लड्डू गोपाल जी को सुलाना ज़रूरी है क्या। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं इसी विषय में बात करने वाली हूँ और आप ये जो वीडियो है एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने स्पेशल आपके प्रश्न पर ये वीडियो बना रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत से लोगों के मन में जो ये भ्रांतियाँ होती हैं कि लड्डू गोपाल जी तो भगवान हैं, तो उनको सुलाना ज़रूरी है कि नहीं। तो देखिए भक्तों, जब भी हम लड्डू गोपाल जी को घर पर लेकर आते हैं तो उनको हम फैमिली मेम्बर बनाकर लाते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी लड्डू गोपाल जी को घर पर लाएं तो उनके साथ एक रिश्ता बनाएं और उनकी प्यार से सेवा करें और उन्हें अपना फैमिली मेम्बर समझिए। और हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो भगवान है, अब उनको हम लेकर आ रहे हैं तो हमें फैमिली मेम्बर समझ कर लाना चाहिए। और जब उनको फैमिली मेम्बर समझ लेते हैं तो हमें उनको एक फैमिली मेम्बर की तरह ही रखना चाहिए, उनकी ज़रूरतों का भी ध्यान रखना चाहिए। और ये ऐसे भगवान हैं जो सबके लाडले हैं और बार बार लाड लड़ाया जाता है इनको। जब आप लड्डू गोपाल जी की भाव से सेवा करते हैं तो उनके अंदर अपने आप प्राण आ जाते हैं। तो फिर लड्डू गोपाल जी को भूख भी लगती है और प्यास भी लगती है और उनको नींद भी आती है और वो सारा दिन बैठे बैठे थक भी जाते हैं और उनको रात्रि में इसलिए सुलाया जाता है ताकि उन्हें आराम मिल सके। अगर आप लड्डू गोपाल जी को नहीं सुलाते हैं तो आप ध्यान से देखें, उनकी आंखों में नींद सी दिखेगी आपको और उनका चेहरा जो है चिड़चिड़ा सा महसूस होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, जब भी कोई आपके घर में भी कोई व्यक्ति होता है या फैमिली मेम्बर होता है, अगर वो रात को सोए ना, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप सुबह उठ के देखते हैं ना, उनका जो मूड होता है वो ठीक नहीं होता है, वो चिड़चिड़े से हो जाते हैं और आंखों में नींद नींद से दिखाई देते, चाहे हमारे घर का कोई बच्चा ही क्यों ना हो। तो इसी तरह हमारे ठाकुर जी जो हैं, उन्हें भी अगर हम ना सुलाएं या उनको आराम ना दें तो वो भी इस तरह चिड़चिड़े जाते हैं और उनकी आंखों में भी आपको नींद दिखाई देगी। और इसी तरह जब हमारे ठाकुर जी फिर ठीक से श्रृंगार भी नहीं करवाते हैं और ना ही ठीक से भोग लगवाते हैं। तो इसी तरह हमें अपने ठाकुर जी का भी ध्यान रखना है, उन्हें सुलाना है। तो फ्रेंड, इसी तरह जैसे हम रात को ठाकुर जी को सुलाते हैं उसी तरह हमें दोपहर को भी ठाकुर जी को सुलाना होता है। आपने सुना होगा कि जब ठाकुर जी वन से जब गैया चरा कर आते थे तो यशोदा माता जी उन्हें दोपहर को भी सुलाया करती थी और उनकी, ताकि उनको आराम मिले, बहुत थक कर आते थे वो। इसी तरह हमें भी उन्हें दोपहर को सुलाना है, इसी भाव से कि जो हमारे ठाकुर जी हैं वो गैया चरा कर आ रहे हैं और खेल कूद के भी आते थे, तो तभी हमें उनको सुलाना चाहिए। तो इसी तरह हमें रात्रि को भी सुलाना है और दोपहर को भी सुलाना है फ्रेंड्स। और आप एक चीज़ देखना, जब आप रात्रि को ठाकुर जी को सुलाएंगे ना, तो आपको जब आप सुबह उठेंगे और ठाकुर जी भी उठेंगे तो उनका चेहरा देखना कितना ही प्यारा सा नज़र आएगा, एकदम खुशहाली सी नज़र आएगी। बिल्कुल भी उनके जो नींद नज़र नहीं आएगी आपको उनकी आंखों में। से हम लोग करते हैं, हम जब अच्छे से सोते हैं तो हमें बिल्कुल फ्रेश फ्रेश महसूस होता है, तो वैसे ही हमारे ठाकुर जी को भी महसूस होगा फ्रेश फ्रेश। तो और देखिए, ठाकुर जी जो है बहुत खुश प्रतीत होंगे। आप ठाकुर जी के साथ जैसा भाव रखते हैं वैसा ही ठाकुर जी आपके साथ लीला करेंगे और वैसा ही भाव आपके साथ रखेंगे। और वैसे भी जो हमारे जो ठाकुर जी हैं वो जल्दी थक जाते हैं और ठाकुर जी को रात्रि में ही क्यों, हमें उन्हें दोपहर को भी सुलाना चाहिए। आपको इसमें मैंने बताया कि ठाकुर जी को जो यशोदा माता जी हैं वो सुलाती थी, उन्हें ये प्रतीत होता कि ठाकुर जी हैं जो वो थक चुके हैं, वो लीला करके आए हैं, यानी कि गैया चरा कर आए हैं, अपने बाल सखाओं के साथ खेल कूद कर आए हैं। तो इसी भाव से हमें उन्हें दोपहर को भी सुलाना है। और अब अगर हम बात करें मंदिरों की, तो मंदिरों में भी आपने देखा होगा कि रात्रि में भी मंदिर में भी सुलाया जाता है, स्पेशली बेड लगाए जाते हैं भगवान के आगे और आपने देखा होगा उनको पूरे मंत्र उच्चारण से सुलाया जाता है, शयन आरती भी की जाती है और उसके बाद ठाकुर जी को सुलाया जाता है। और अगर आप वृंदावन आए तो सेवा कुंज और निधिवन राज में रात के समय जो है फूलों की सेज सजाई जाती है। और जब आप सुबह जाएं दर्शन करने, यानी कि जब सुबह 5 बजे या 4 बजे कपाट खुलते हैं मंदिर के, यानी कि सेवा कुंज और निधिवन राज के, तो वहाँ आपको देखने को मिलता है कि जो सेज होती है वो इधर बिखरी होती है और श्रृंगार भी बिखरा होता है जो रात को रखा होता है उन्होंने, और जो दातुन भी आधा किया होता है और जो आधा लड्डू खाया होता है। दर्शन होते हैं और देखिए कितनी भीड़ होती है सुबह सुबह, उन दर्शनों के लिए स्पेशल जो है सुबह सुबह लोग उठकर जाते हैं। तो इसी तरह हमें भी अपने ठाकुर जी को सुलाना है और उनकी जो सुविधाएं हैं उनको ध्यान में रखना है। और फ्रेंड्स देखिए, जब भी हम ठाकुर जी को लाते हैं घर में तो प्लीज़ उनके साथ रिश्ता बनाएं और उनको एक फैमिली मेम्बर की तरह अपने घर पर रखें। जैसे अपने फैमिली मेम्बर की हम ध्यान रखते हैं उसी तरह हमें भी उनका ध्यान रखना चाहिए। और बहुत से लोग जो हैं ऐसा करते हैं कि सुलाते नहीं हैं, तो वो बिल्कुल गलत करते हैं।
उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए जब भी आप ठाकुर जी को लाएं तो सेवा के भाव से लाएं। ऐसा ना करें उनको सजा करके रख दिया, अपना शौक पूरा कर लिया। तो बिल्कुल भी मेरे आपसे यही प्रार्थना है कि आप जब भी लड्डू गोपाल जी को लाएं तो उनका पूरा ध्यान रखें, उनके खाने का ध्यान रखें, यानी कि भोग का ध्यान रखें, उनको वस्त्र पहनाने का ध्यान रखें, श्रृंगार का ध्यान रखें और उनको पूरी तरह से सुलाएं, उठाएं और नहलाएं, सब कुछ करें। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और आपको अगर ये वीडियो चाहिए कि आपको सुलाने का वीडियो चाहिए तो ये मैंने पहले डाल रखा है, तो आप देख सकते हैं उसे भी वीडियो को। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स।